हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के बारे में, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो यूजीसी नेट 2023 दिसंबर के बारे की रिगार्डिंग रहेगी, जिसके अंतर्गत आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, पेपर कैसा होता है, पेपर का मोड क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी देख रहे हैं, यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो नेट और जेआरएफ जिसे कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके अंतर्गत आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं। तो इसकी परीक्षा देने के बाद आप क्या बन सकते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहाँ कहाँ बन सकते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया है, सारी चीजों पर आज हम सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जो यूजीसी नेट के एग्जाम कराए जाते हैं। जो एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो एग्जाम को कंडक्ट कराएगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और इसके एग्जाम आपके दिसंबर मंथ में होंगे। 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपके नेट के एग्जाम होने हैं। तो आइए हम इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस में पेपर कैसा होगा, मोड क्या है, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए हम सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। ये आपकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये जो परीक्षा कंडक्ट कराती है वो एनटीए कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। आइए हम और भी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। तो आप लोग बने रहिए आज के सेशन के अंत तक, और आज हम देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। इवन आपके जो पेपर के सेक्शन है उनके सिलेबस की भी डिस्कशन आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो आइए बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। ये रहेगा आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि एनटीए यूजीसी जो एग्जाम कंडक्ट नेट का एग्जाम कराती है, उसके आपके एग्जाम के फॉर्म एप्लीकेशन लेने स्टार्ट हो गए हैं। और ये फॉर्म एप्लीकेशन कब से स्टार्ट लिया जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये लिए जा रहे हैं 30 सितंबर से। और 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। क्लियर। और आपका जो जो ट्रांजेक्शन आपका पेमेंट का मोड होगा वो 29 अक्टूबर तक लास्ट आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। हम बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट है, उनकी फीस स्ट्रक्चर्स क्या है। तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे, जनरल कैंडिडेट के लिए 1150 रुपए उनकी जो फी होगी। वही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स है वो 600 फी पे करेंगे। और वही एससी एसटी कैंडिडेट्स 325 जो फी होगी वो पे करेंगे और अपने नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए हम कुछ बात करेंगे इसके और भी आगे डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इसके पॉइंट्स रहेंगे। एग्जाम के हम डेट की बात करें तो एग्जाम कब से कब तक होंगे, जो कि एनटीए की पहले शेड्यूल जारी कर दी गई थी। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आपके एनटीए नेट का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ये कौन कौन से सब्जेक्ट वाले पेपर दे सकते हैं भाई, आपके लिए न्यूनतम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजों पे आज हम बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। ये सेशन आप सभी बिगिनर्स के लिए है। जिन सभी ने मास्टर्स कर रखा है वो सभी नेट की परीक्षा दे सकते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। और ये रहा आपका आगे की सारी इंफॉर्मेशन और सारी चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और आपकी योग्यता क्या है जिसके अंतर्गत आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो आइए हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट्स की ओर। ठीक, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम आगे देख सकते हैं, यहाँ पहले पेपर मोड भी देख ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आगे देखने को मिलेगी, ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हम डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कर लें। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, क्या मोड होगा, सारी चीजों पे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल है नेट के एग्जाम को देने के लिए। भाई क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन की बात करें तो जो जनरल अनरिजर्व्ड या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको कम से कम एटलीस्ट 55% मार्क्स कंपलसरी है चाहिए, जो उनके मास्टर्स के एग्जाम में वो क्लियर, मास्टर्स का जो आपका रिजल्ट होगा उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपको चाहिए एनटीए यूजीसी के पेपर देने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 55% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और यही हम केस की बात करें कि अगर यहाँ रिजर्वेशन देखें तो क्या रिजर्वेशन भी है, तो डेफिनेटली रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगी। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन पोस्ट ग्रेजुएशन अटैच एंड अपेंडिक्स, भाई आपका ओबीसी है, एससी एसटी है,
एनसीएल है इन सभी कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ आप समझ सकते हो जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए मास्टर्स में 55% एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। तो आप दे सकते हो आसानी से नेट का एग्जाम। जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है इनको 50% रिक्वायर्ड है। तो ये आपकी रहेगी न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर्स होना कंपलसरी है। क्लियर? आइए हम बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ईडब्ल्यूएस क्या होगा? वो भी 55 ही होगा। एक मिनट आप यहाँ करेक्शन थोड़ा कर लेंगे, देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम फटाफट देखते हैं इसके और सारी चीजों के बारे में। भाई आप नेट कब कर सकते हो, जेआरएफ कब कर सकते हैं, इसको आपको जानना थोड़ा कंपलसरी है। आप नेट कभी तक भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप कभी तक दे सकते हैं, एज लिमिट कोई सी नहीं है। लेकिन वही हम बात करें कि जेआरएफ आपकी एक सर्टेन एज लिमिट है, वो एज लिमिट है 31 ईयर। जो 31 ईयर एज तक ही आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका नेट काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी है, वो एज पर गाइडलाइन ऑफ एनटीए फॉलो की जाएगी। आई होप आप सभी समझ पा रहे हैं। तो आइए हम पहले बात करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो क्या है और इसके रिगार्डिंग आपको क्या चीजें होंगी, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बेनिफिट्स क्या है, उन सारी चीजों पे आपको हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम फटाफट देखते हैं इनके क्वेश्चन पेपर मोड और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। जैसा आप सीटेट का एग्जाम क्लियर करते हो, सीटेट का एग्जाम देते हो स्कूल टीचर बनने के लिए, पीआरटी टीजीटी पीजीटी टीचर बनने के लिए, ऐसे ही नेट की परीक्षा हर ईयर 2 टाइम्स दिसंबर साइकिल और जून साइकिल में कराई जाती है कि आप डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। उसके लिए एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की। तो इसके पेपर पैटर्न क्या होंगे, पेपर पैटर्न की हम डिस्कशन करें, बात करें तो पेपर पैटर्न में 2 सेक्शंस पूछे जाते हैं। भाई पार्ट 1 को हम कहेंगे जनरल पेपर। जनरल पेपर में आपसे पूछा क्या जाएगा, जनरल पेपर के कुछ बेसिक सिलेबस है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, कई सारे टॉपिक हैं, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी और मैक्सिमम नंबर्स इसमें 100 मार्क्स के पूछे आते हैं। दिस क्वेश्चन इन पेपर 1 इट टेस्ट ऑफ असिस्ट टू टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जाएगा। और जो आपका पेपर 1 मतलब पेपर 2 में आपका पार्ट 2, पेपर 1 कहने का सेंस ये है जनरल पेपर, पेपर 1 पेपर का ही हिस्सा है। और पार्ट 2 सेक्शन में जो आपसे पूछा जाएगा वो पार्ट 2 सेक्शन में आपके सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है आप उसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दे सकते हैं। जैसे आपने मास्टर्स किया हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सोशियोलॉजी से, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जिन सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स करे हैं उन सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट के एग्जाम दे सकते हैं। उस सब्जेक्ट पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और जो 50 क्वेश्चन आपका होगा वो जनरल पेपर का होगा। जनरल पेपर में मल्टीपल सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन, ये चीजें समझ आई होंगी, सेशन पसंद आ रहा होगा। इस सेशन को आप लाइक जरूर करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सारी चीजों पर हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ जो बेसिक बातें हैं वो यूजीसी नेट के बारे में है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वेश्चन पेपर मोड की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सीबीटी मोड में एग्जाम कराया जाते हैं। हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है, तो मीडियम मैंडेटरी नहीं है। फॉर्म फिल करते समय कोई मीडियम आपसे चूज नहीं कराया जाता है। आपको ये डिफॉल्ट सेटिंग में आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहें आसानी से अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये बात होती है कि एनटीए जो नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, इस एग्जाम को आप क्लियर करके आगे आप पीएचडी कर सकते हैं और एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। और आपको पीएचडी के दौरान कुछ स्कॉलरशिप फेलोशिप दी जाती है और ये आपकी 30 से 35,000 तक आपको फेलोशिप मिलती है। यदि आपका जेआरएफ क्लियर होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर होता है, तो आपको 35,000 के आसपास आपको फेलोशिप दी जाती है। तो ये आपके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि आप नेट की परीक्षा
दे और नेट जेआरएफ को क्लियर करके आसानी से पीएचडी में एनरोल करें, फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिले। तो आइए, हमने ये पेपर पैटर्न की डिस्कशन की, आइए हम बात करेंगे जो पेपर फर्स्ट है जनरल पेपर। तो जनरल पेपर के सेक्शन में क्या कौन कौन सा सिलेबस इंक्लूडेड है और इस सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के सेशन में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। भाई हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में। भाई जो आपका पेपर 1 है, इसमें कौन कौन से सेक्शन पूछे जाएंगे। हम बात करें पेपर 1 में आपका जो सिलेबस है, इसमें 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट है और 10 यूनिट्स में आपके ईच यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब किसी यूनिट से 4, किसी से 6, किसी से 8, तो ऐसे अब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन आपके 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर बात है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो एक एक यूनिट क्या क्या है, इन सारी सिलेबस पे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला सेक्शन है, वो सेक्शन आपका क्या होगा, वो सेक्शन आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम कहेंगे शिक्षण अभिक्षमता। तो टीचिंग अप्रोच क्या है, टीचिंग मेथड्स अलग अलग टाइप के, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, इन सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके कौन कौन से टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड या टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के अलग अलग स्तर हैं कौन कौन से हैं, भाई मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, भाई याद, समझ और इनके बीच प्रतिवर्ती सोच, ये सारे टॉपिक इंक्लूडेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और इनकी विशेषताएं, कुछ बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के है, ये टॉपिक आपका सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का है, जो कि पूछा जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं। आइए हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है, ऐसे 10 यूनिट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम बढ़ेंगे अगले की ओर। क्वेश्चन आपका रहेगा नेक्स्ट वाला, कि ये आपका रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, ये नेक्स्ट आपका जो रहेगा ये कॉम्प्रहेंसिव का टॉपिक है। कॉम्प्रहेंसिव से क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखोगे कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, यूजीसी नेट पेपर 1 का ये पहला सेक्शन है। सेकंड सेक्शन कॉम्प्रहेंशन है। कॉम्प्रहेंशन आपको पैसेज दिए जाते हैं, पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो सबसे आसान ये कहेंगे नेट के पेपर फर्स्ट में। भाई आपको प्रॉपर पैसेज को पढ़ना है, तो 2 से 3 टाइम्स आप पेपर कॉम्प्रहेंशन पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ये आपका रहेगा कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम अ पैसेज, पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा given in the paper. The passage is designed to check the analytical reasoning of the candidate. भाई कैंडिडेट की रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए पैसेज दिए जाते हैं। तो सेकंड जो यूनिट इसकी है वो पैसेज के रिगार्डिंग है। आइए हम देखेंगे थर्ड यूनिट क्या है। थर्ड यूनिट आपका होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता। जब आप जेआरएफ करेंगे, रिसर्च पीएचडी कर रहे होंगे, तो आप रिसर्च करेंगे और रिसर्च के कुछ बेसिक टूल्स एप्टीट्यूड है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई टाइप्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोचेज ऑफ रिसर्च, ये सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तो आइए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ये आपका नेक्स्ट यूनिट है, जिसे कहेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट रोल प्ले इन द टीचिंग मेथड। तो शिक्षण विधियों में सबसे बेहतर मेथड जो है वो कम्युनिकेशन का रोल है। आपके सब्जेक्ट नॉलेज के साथ आपको एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तो कम्युनिकेशन इसमें काफी हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक आपके कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन संप्रेषण के बारे में, इनका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई कम्युनिकेशंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, तो ये सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं जो कि कम्युनिकेशन यूनिट से लिए जाते हैं। तो आइए हम बढ़ेंगे अगले यूनिट की तरफ। ये आपका यूनिट नंबर नेक्स्ट है, जो कि आपका टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और आपको मिलेंगे ब्लड रिलेशंस, भाई रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ये रही आपकी यूनिट।
आइए हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका रहा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का ऑब्जेक्टिव ये है बच्चों की तार्किक क्षमता को चेक करना, जिसके अंतर्गत डीआई का पोर्शन पूछा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाते हैं भाई, आर्गुमेंट के क्वेश्चन होंगे, मूड होगा, फिगर्स होंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलिसीज होगी, यूजेज ऑफ लैंग्वेजेस होंगे, द क्लासिकल स्क्वायर्स ऑफ ओपोजिशन होगा, एनालॉजी होगा, वेन डायग्राम होगा, और वेन डायग्राम में ही ये डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी टॉपिक इंक्लूडेड है। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप ये समझ पा रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने में हेल्प करते हैं। आइए हम देखें नेक्स्ट आपका रहेगा, अच्छा डीआई का तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, डीआई उसमें भी इंक्लूडेड कुछ थी, डीआई सेपरेट भी है आपकी। डाटा इंटरप्रिटेशन एक यूनिट में ही आती है आपकी। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका सोर्स एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स होंगे जो डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए, और आपकी जो एक लास्ट यूनिट हम कहेंगे ये इंफॉर्मेशन, ये आईसीटी का टॉपिक है, और लास्ट वाले जो आपकी हायर एजुकेशन की तरफ से होगी, ये जो आपकी टॉपिक है ये है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जिसे हम कहेंगे, जिसके अंतर्गत जो कंप्यूटर का रोल क्या है, कंप्यूटर हमारे लिए कैसे हेल्प करेगा, रिसर्च में कैसे हेल्प करेगा, ये सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं आईसीटी, जिसमें आपका जनरल एब्रीविएशंस आ गया, टर्मिनोलॉजी आ गई, डिजिटल इनिशिएटिव्स आ गए, हायर एजुकेशन आ गया, आईसीटी एंड गवर्नेंस आ गई कि हायर एजुकेशन में रिसर्च में आईसीटी कैसे हेल्प करेगी, अलग अलग ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। आइए हम नेक्स्ट और नेक्स्ट वाली देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट के अंतर्गत क्या है। नेक्स्ट यूनिट में ईवीएस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये कई टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जैसे पीपल्स डेवलपमेंट एंड मोमेंट्स, ये आपकी जो यूनिट है इसमें कई टॉपिक्स सब टॉपिक्स है भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, गोल्स है, मिलेनियम डेवलपमेंट्स है, लोकल है, रीजनल एंड ग्लोब है, एयर पॉपुलेशन, सॉरी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशंस ऑफ टू ह्यूमन हेल्थ, तो ये ईवीएस एनवायरनमेंट के टॉपिक्स इंक्लूडेड क्वेश्चंस आते हैं। इकोलॉजी या ईवीएस एनवायरनमेंट इकोसिस्टम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आइए हम देखेंगे नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन और लास्ट आपकी ये यूनिट है, यूनिट नंबर 10 कहेंगे, ये हायर एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में। हायर एजुकेशन पॉलिसी में यूजीसी नेट डिफरेंट टाइप के कमीशंस आए जो हायर एजुकेशन पॉलिसीज के अंतर्गत है, सेटलर कमेटी, हंटर कमेटी, वुड डिस्पैच, अलग अलग जो शिक्षा के तरफ से अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था है उससे रिगार्डिंग है। ये प्राचीन जो टाइम पीरियड में शिक्षा व्यवस्था थी, आधुनिक है, वो सारे टॉपिक इंक्लूडेड है इसमें। ये जो आपके टॉपिक है वो हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में भाई, जिसमें इंस्टीट्यूशंस आ गए ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। भाई आपका आ गया इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरी जो प्रशासन व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, हायर एजुकेशन पॉलिसीज है, कई सारे अलग अलग कमीशन है, तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट 10 के अंतर्गत है। और इस तरीके से आपने देखा आज के इस सेशन में, जिसमें हमने बात करी कि यूजीसी नेट पेपर 1 में कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आपके पेपर 1 के रिगार्डिंग होंगे। और हम आगे अगर बात कर लें कि जो पेपर 1 जो आपका पूरा एक पेपर होगा जिसका पेपर 1 जनरल सेक्शन कहेंगे, और जो सेकंड सेक्शन आपका आता है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है। यदि आपने एमए करी है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, सोशियोलॉजी से, होम साइंस से, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें जो आपका सेक्शन 2 है, जो मेन सब्जेक्ट कंसर्न है, जो आपका मेन सब्जेक्ट कंसर्न की कॉपी तभी चेक होगी जब आप जनरल पेपर में क्वालिफाई हो, और जनरल पेपर में आसानी से आप 50 मार्क्स में 45 मार्क्स तो गेन ही कर सकते हैं। कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, जनरल पेपर के क्वेश्चन ऑन एवरेज लेवल्स के आते हैं। और आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करने वाले हैं, तो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज आपको काफी बेहतर हो। और ये आपका जनरल पेपर 1 है, जिसकी प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म से भी आपको टाइम टाइम पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, प्रिपरेशन कराती जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं हमें। और
इस तरीके से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।